चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर हमारा है क्लास 10 के मैथ का 100 इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। मेरे मित्र, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के मैथ क्लास 10 के मैथ में टोटल जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है, जिसमें से आपको 15 का उत्तर देना अनिवार्य होता है। 15 का उत्तर देना है, यह 15 में 15 क्वेश्चन करना है, तो मात्र 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, 100 क्वेश्चन समझिए, 15 में 15 उठाइए। उसी का लेक्चर नंबर 4 है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, लेक्चर नंबर 4 है। और यह शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रहा है। शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। पूरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा 100%, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसी का उसको कहाँ देख सकते हो, तो शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, शिक्षा सेतु, ठीक है ना, जहां पे आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ होता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन करके ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए समझते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए, आपको 16 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया है यहाँ पे सीधा कि समांतर श्रेणी दे रखा है आपको 3 3 10 17 24 डैश डैश, मतलब समांतर श्रेणी होता है। तो समांतर श्रेणी में पहला पद होता है, दूसरा का पद, पहला पद को ए कहते हैं। तो आपका A1 जो दे रखा है, आपका A1 जो दे रखा है वो आपका 3 है, ठीक है, जिसको ए कहते हैं। और सारवांतर ज्ञात किया जाता है, सारवांतर यानी कि जिसको डी कहते हैं। सारवांतर जो होता है A2 माइनस A1 ज्ञात होता है। A2 कौन है, इसमें 10 है, यानी कि 10 में से आपको 3 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होता है 7। तो 7 जो हमारा क्या है, 7 जो आपका प्राप्त हो रहा है वो आपका सारवांतर है। याद रखना, A1 3 है, सारवांतर आपका 7 है। अब कह रहा है, इतना तो हो गया। पद कौन आने के क्वेश्चन है, कौन सा पद 13 से 84 अधिक है, यानी कि सबसे पहले हमको A13 ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमको A13 ज्ञात करने के लिए A13 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और 13 है तो 13 माइनस 1, यानी कि इसका सूत्र होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। लेकिन n का वैल्यू क्या, A13 का, यानी कि 13 ज्ञात करना है। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, यह an का वैल्यू होता है, यह an का वैल्यू होता है, यह an ज्ञात करने का सूत्र होता है। यह an अगर ज्ञात करना है तो इस तरह से सूत्र लगाया जाता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, A13 चाहिए, तो हमको A13 बराबर A13 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 12 डी। 12 डी इसलिए क्योंकि n में से 1 घटेगा, यानी कि 13 में से 1 घटेगा 12, और गुने डी, ठीक है। अब चलिए, हमको ऑलरेडी सब पता है, A क्या है, D क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 डी प्लस, देखो 12 क्या आपको देख सकते हो यहाँ पे, A1 का वैल्यू 3 है, प्लस 12 तो 12 ही रहेगा, D का वैल्यू आपका 7 है, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। तो A13 बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 12 सते 12 छक 84, 84 3 87, यानी कि 87 हो जाएगा। यानी कि हमको जो A13 प्राप्त हुआ वो 87 प्राप्त हुआ। यह क्या है, A13 है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो कहा गया, थोड़ा सा और आगे देखे, क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि A13 जो है, A13 क्या है, यहाँ पे A13 यहाँ पे 87 अधिक है, तो आपका nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। कौन सा पद 13 यहाँ पे 13वें से 87 अधिक है, कौन ऐसा पद होगा 13वें से 87 अधिक होगा, ठीक है ना। तो 13वें से 87 अधिक कौन ऐसा पद है, यह क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम n का वैल्यू ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, n का वैल्यू इसमें ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अब कह रहा है 13 से अधिक है, तो प्रश्न से आपको 13वां पद पता है, 13वां पद क्या है, 87 है, और 13वां पद 87 कह रहा है, कौन सा पद होगा, तो मतलब an का जो वैल्यू है, यानी कि A13 का वैल्यू आपको पता है इतना है, A13 का वैल्यू, तो कह रहा है इसमें 87 अधिक है, ठीक है ना। तो यानी कि 87 प्लस क्या हो जाएगा, 84, ठीक है। 87 क्या है, 13वां पद है, 84 कह रहा है कि 13वें पद से 84 अधिक है, तो कौन सा पद होगा।
आपको पता है इसका सूत्र हो जाएगा ए, वही सूत्र होगा, एन वाला वैल्यू होगा, मैं एन पहले लिख देता हूँ। एन का सूत्र होता है ए 1 + n-1 × d होता है। ठीक है, एन हमको क्या है, 13वें पद से 87 अधिक कह रहा है, यानी कि 13वां पद हमारा 87 है, सॉरी प्लस 84 अधिक कह रहा है, यानी कि 84 इसकल टू क्या होगा, यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 3 है, पहला पद प्लस एन हमको ज्ञात करना, n-1, डी क्या है 7 है। चलो अब इसको ज्ञात कर देना है। ठीक है, 87 और 84 जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना, यानी कि 11 के 1 8 16 17 171। आगे चलिए 3 + 7n हो जाएगा -7 हो जाएगा, 1 से 171 हो जाएगा। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, लगभग यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा 7n -7 -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 इधर आएगा तो 171 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 7n हो जाएगा। इसमें 171 में 7 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175 इक्वल टू 7n। n का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है कि 175 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 25 आएगा, यानी कि हमारा n का जो वैल्यू आएगा nवा, यानी कि 25 आएगा, यानी कि 25वां पद जो होगा आपका वो हमारा कितना होगा, 13वें पद से 84 अधिक होगा। कौन सा पद, 25वां पद, 25वां पद क्या होगा, यानी कि 13वें पद से 84 अधिक होगा। 13वें पद से 84 अधिक कौन होगा, 25वां पद। ठीक है ना, तो याद रखना मेरे दोस्त, 25वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त मैं फिर से समझा देता हूँ, सबसे पहले एक समांतर श्रेणी दे रखा है जिसमें पहला पद आपका ए होता है, दूसरा का पद ए टू होता है, तो ए1 आपका सर्वांतर ज्ञात होता है ए2 - ए1, यानी कि दूसरे के पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ गया। कह रहा है कि कौन सा पद 13वें पद से 87 अधिक है, तो पहले हम 13वां पद ज्ञात कर लिए हैं, ये 13 ज्ञात कि a1 + 12d होता है, ये सूत्र तो ऐसे जानकारी के लिए लिख दिए है, तो क्या होगा a13 = 87 आ गया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, मैं फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला रख दिया हूँ ताकि आपको पता चले फॉर्मूला है। ठीक है, कह रहा है कि 13वें पद 87 अधिक, यानी कि 13वां पद 87 है और उससे 84 अधिक है, अधिक से 84 87 नहीं, तो 13वें पद 87 है उससे 84 अधिक है, तो सूत्र होगा ए, सूत्र तो ही लगेगा, तो सूत्र जो आपका इतना है, n का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 3 + n-1 × 7, बस हल कर दीजिए, n का वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको सिद्ध करे, सिद्ध करना है मेरे दोस्त, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे झकास क्वेश्चन है, तो सिद्ध करना है तो इसमें सबसे पहले हमको LHS लेना होगा, फिर RHS, तो हम इसमें LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। LHS हमारा आपके पास क्या है, LHS है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ठीक है, देखो इसको हल करने के लिए हमको हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा, हर का प्रमेयकरण करने पर, हर का प्रमेयकरण क्या होता है, देखो हर का प्रमेयकरण मतलब होता है, हर का प्रमेयकरण क्या होता है समझिए, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको बता दो, मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, देखो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, आप चाहो, देखो एक चीज है, हर का प्रमेयकरण करना है, रूट ऊपर नीचे दोनों में है तो अलग अलग मैं कर सकता हूँ, ऊपर वाला में अलग 1 + sin a बटा √1 - sin a कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। हर का प्रमेय, हर नीचे है अंश ऊपर होता है, हर का प्रमेयकरण की जो हर होता है उसी से गुना भाग कर दिया जाता है, जो नीचे हर होता है ना, हर, उससे गुना भाग किया जाता है, लेकिन उसका चिन्ह चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें गुना भाग करना है तो हमको नीचे वाला से करना होता है, नीचे कितना है √1 माइनस प्लस साइन ए करेंगे, ऊपर में क्या है उससे मतलब नहीं है, हर में क्या है उससे मतलब है, हर में क्या है जो भी रहता है उसका चिन्ह चेंज करके गुना भाग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे a - sin थीटा था तो हम a + sin थीटा करके गुना भाग कर देंगे ऊपर नीचे दोनों में, तो 1 + sin a हो जाएगा। ठीक है, हर का प्रमेयकरण हो रहा है। अब चलिए आगे,
अब देखो ऊपर देखो क्या है, गुना में है ये, तो दोनों बराबर है, रूट अंडर 1 प्लस साइन है, अब इधर भी रूट अंडर 1 प्लस साइन है, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में बराबर है, क्योंकि गुना में होल स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बटा तो बटा ही रहेगा। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, गुना में है, तो दोनों रूट के अंदर है, तो दोनों अंदर, दोनों रूट के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में रूट है, तो एक है 1 माइनस साइन है, गुना है, गुना, तो गुना में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है, क्या दिक्कत, दोनों रूट के अंदर ही है ना, तो मैं दोनों रूट को एक साथ रूट कर दिया। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब देखो ऊपर वाला तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में, ऊपर में सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन है। नीचे में क्या बचने वाला है, देखो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूट जाएगा, जिसका सूत्र था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा है कि एक्स है, साइन ए का स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये रूट तो रबे करेगा, ठीक है, आगे चलिए। चलिए देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है, और 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर हमको साइन स्क्वायर उधर भेज देते तो इधर बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या हो रहा है, समझना, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रूट अंडर हम cos स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं। सॉरी थीटा नहीं था, ए था, तो मैं ए लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ए होगा, ठीक है, आगे चलिए। अब देखो मेरे दोस्त सिंपल है, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, तो ऊपर है 1 प्लस साइन ए है, अपन हो जाएगा cos ए। अब चाहे तो हम cos ए के दोनों अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन cos ए कर सकते हैं अलग, प्लस साइन ए अपॉन cos ए कर सकते हैं, जो नीचे में हर में है उसको हम अलग अलग कर दिए। अब देखो 1 अपॉन cos ए का जो फॉर्मूला होता है sec ए होता है, और sin ए अपॉन cos ए क्या होता है, tan ए होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे sec ए हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा tan ए, और इसका टू आर एच एस, प्रूफ हो चुका है, चेक करो। देखो मेरे मित्र क्या क्या मैंने किया, आपको थोड़ा सा एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो जो आपको आरएचएस ले लिए हम, सॉरी एलएचएस ले लिए, एलएचएस आपको उतार दिए, हर का प्रमेयकरण आपने करना सीखा होगा। हर का प्रमेयकरण होता है, अंश में क्या है उससे मतलब नहीं, हर में जैसे कि 1 अपॉन, अगर 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए दे दिया जाए, चाहे साइन थीटा दे दिया जाए, इसका हर पर का प्रमेयकरण करना है ना, तो 1 प्लस साइन ए है, तो ऊपर लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी 1 माइनस साइन है, ठीक है, यानी कि नीचे जो दिया है क्या उसी से हर, ऊपर और नीचे दोनों में गुना भाग किया था, लेकिन उसमें चिन्ह को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। देखो नीचे में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन है, तो गुना क्या किए, रूट अंडर 1 प्लस साइन है, तो भाग भी किए उतना ही से, और ऊपर वाले के ऊपर से गुना, नीचे वाले के नीचे से गुना किए, ऊपर वाले के ऊपर से गुना किए, तो स्क्वायर हो गया। नीचे वाला अलग अलग था, तो दोनों रूट में था, तो रूट अंडर साइन यानी कि 1 माइनस, क्योंकि ये गुना में ना है, अंदर में ये गुना में है, और बीच में एक दूसरे से गुना हो रहा है, तो क्या होगा 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, और ये दोनों फॉर्मूला पे है, तो 1 साइन यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस 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 स्क्वायर एक्स, या कॉस का ए है तो ए लिखेंगे, और ऊपर में तो जस्ट के तस रहेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए कैसे आया, तो रूट से या स्क्वायर से रूट कट गया है, ठीक है ना। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कटेगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए को 1 के साथ अलग कर दिए, साइन के साथ अलग कर दिए, और जब देखे तो एलएचएस हमको प्राप्त हो गया, आरएचएस प्राप्त हो गया, यही प्रूव करना था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा है क्वेश्चन, सिंपल है,
कि एक वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि जानते हो। देखो ये वृत्त है, इस वृत्त में आपका एक केंद्र होता है, इसकी एक त्रिज्या आर होता है, इसकी परिधि, ठीक है ना। परिधि जो होता है आरी आरी का जो एरिया है ये वाला, ये इसकी परिधि होता है, ये इसकी परिधि है, ठीक है ना। तो कह रहा है वृत्त की परिधि दिया हुआ है इसमें, तो कह रहा है वृत्त की परिधि कितना है, 88 मीटर। तो दिया क्या हुआ है, वृत्त की परिधि 88 मीटर, ठीक है, दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर इक्वल टू 88, क्योंकि वृत्त की परिधि दे रखा है। चलो सॉल्व करते हैं। तो टू टू ही टू रहेगा, 22 का पाई का वैल्यू होता है 22/7, तूने आर का तो ज्ञात करना है, तो आर तो आरे रहेगा 88। देखो अब क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर इधर रहेगा तो उधर क्या जाएगा, 88 है तो 88 में किससे गुना होगा, 7 से गुना होगा, बटा 2 नीचे आएगा, गुने आपको 22 नीचे आएगा। 22 से हम 88 को काट सकते हैं 4 मरतबे, और 2 से 4 को काट सकते हैं 2 मरतबे। आर का वैल्यू कितना आ रहा है, आर का वैल्यू आपका 14 मीटर आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था आर का वैल्यू। यही आपसे आर का वैल्यू पूछा जा रहा था कि आर का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त। कितना होगा, 14 मीटर। कैसे प्राप्त हुए, बहुत ईजी है मेरे दोस्त, अगर प्राप्त करना है तो। कैसे ईजी है, देखिए वृत्त की परिधि 88 मीटर दे रखा है, तो वृत्त की परिधि बराबर 88 मीटर। वृत्त की परिधि के सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर बराबर ही 88 है ना, 2 पाई आर बराबर 88। टू आपको टू है, पाई का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू ज्ञात करना है, बस पाई का वैल्यू डाल दिया, आर का वैल्यू ज्ञात करिए, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको HCF यानी कि दो संख्या आपका है, दो संख्या, जिसमें संख्या कौन कौन सा है, 506 है, और यहाँ पे सॉरी 306 है, और 657 है। और कह रहा है 306 और 657 का लौसा जो है आपको यहाँ पे LCF जो है आपको 9 है। LCF जो आपका 9 आया है, तो कह रहा है कि LCM क्या होगा, LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होता है दोस्त, कि आपको दो संख्या है, तो पहला संख्या क्या है इसमें, पहला संख्या 306, दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या 657, और पहला यानी कि संख्या आपको LCM दे रखा है HCF, HCF दे रखा है आपका 9 है, तो LCM प्राप्त करना है, LCM प्राप्त करना है। तो आपको एक सूत्र दिया जाता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, या LCM गुने प्रश्न से, प्रश्न से क्या हो जाएगा, HC, दोनों संख्याओं का गुणनफल, या HCF गुने LCM। आप ऐसे पहले LCM गुने LCF बराबर दोनों संख्या का गुणनफल लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ HCF गुने LCM, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। मेरी राइटिंग बहुत गंदा है, समझ लेना मेरे दोस्त, ठीक है ना। देखो LCM आपको पता है 9 है, गुने आप HCF लाइन है, LCM ज्ञात करना है, इसकल टू दोनों संख्या क्या है, एक आपका 306 है, गुने एक आपका है 657 है, ठीक है। आपको LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे LCM ज्ञात करने के लिए आपको 306 गुने 657/9 करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। LCM बराबर होगा 306 गुने 657 आपको 9,
ठीक है। अब बस इसको काट दीजिए, काम खत्म हो गया। तो काटते हैं, चलिए देखते हैं काट के। तो आपको 9 से अगर इसको काटोगे तो कटेगा आपकी 9 3 27, 3 यानी कि, और उसके बाद हो जाएगा 3 बच रहा 36, 9 चौका 36, 4 मरतबे 34 मरतबे कट रहा है। और 34 से जब उसमें गुना करोगे ना, 34 से गुना करना है 357, तो कितना आएगा? तो लगभग आपको 2288 आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा? 22 यानी कि 22,338 आएगा ना। 34 से गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ 22,22,338, इतना प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमारा एलसीएम जो होगा 22 22 23 33 33, यानी कि 22,338 प्राप्त हो रहा है एलसीएम। ठीक है, यही आपका आंसर है। मैंने बनाया कुछ नहीं, बहुत इजी था बनाना, बहुत इजी था। कैसे, मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले दोनों संख्या दे रखा है, दोनों संख्या, पहला संख्या दे रखा है, दूसरा का संख्या दे रखा है। यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ 9 दिया गया है, तो एलसीएम पूछ रहा है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, या लौसा गुने मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लौसा गुने मौसा करके दोनों संख्या का गुणनफल। इसमें आपको लौसा पता है, लौसा 9 है, मौसा पता नहीं है, तो मौसा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे मौसा पता है, लौसा नहीं पता है। तो उसमें आपको दोनों संख्या तो संख्या पता है, तो दोनों संख्या गुणनफल कर दिए। तो लॉस यहाँ पे आराम से, यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या गुणनफल बटे 9 हो गए। यह गुना में था तो इधर भाग में आ गया, गुना करके हमारा आ गया कितना? 22,338। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री, जहां पे 3 न्यून कोण हो तो ए का मान। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझना। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन जो है आपका हल ज्ञात कर रहे हैं, हल। साइन 3a बराबर दे रखा है कॉस ए माइनस 26 डिग्री, इतना दे रखा है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें इसको ज्ञात करने के लिए, तो आपने एक सूत्र, अगर हम देखो दोनों तरफ क्या साइन है कॉस है, तो दोनों तरफ कॉस कर देते ताकि कट जाए। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि कॉस थीटा बराबर, या साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। पढ़ा है कि नहीं? अगर साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर हम यहाँ थीटा अगर चेंज कर दे, हम ए कर दे, तो हमारा ये भी ये हो जाता है, होता है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे 3a कर देते, यहाँ भी 3a हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पे कॉस साइन थीटा को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इसकल टू इधर हो जाएगा कॉस ए माइनस 29 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ कॉस होने की वजह से कॉस और कॉस कट जाएंगे, ये कॉस कट जाएंगे इधर से इधर, तो बचेंगे क्या यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3a इसकल टू बनेंगे a माइनस 29 डिग्री। ठीक है, इसको उधर ला जाए, इसको उधर ला जाए, ए वाला को एक तरफ करते हैं, -3a और माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ए इधर आएगा तो माइनस में -29 डिग्री, और 90 डिग्री इधर जाएगा तो कितना, -90 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए, यही तो आया। तो यहाँ पे देखो 3a, एक मिनट मेरे दोस्त, ठीक है, ए माइनस 26 डिग्री, 29 डिग्री नहीं है मेरे दोस्त, 26 डिग्री है। थोड़ा सा हम इसीलिए हम कंफ्यूज थे कि 26 डिग्री है, क्योंकि 29 डिग्री जोड़ेंगे तो कट भी नहीं करेगा, 26 डिग्री है, 26 डिग्री है। ठीक है, आगे चलिए। तो इसमें जुटेगा तो माइनस क्या होगा, 4a हो जाएगा। अगर जुटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 116 हो जाएगा, एक सौ माइनस 116 डिग्री, ये अब माइनस माइनस कट जाएगा। ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 116/4, 4 से 116 कट जाएगा, 2 मरतबे और 9 मरतबे 29 मरतबे, यानी कि ए का वैल्यू कितना है, 29। यानी कि हमारे पास ए का जो वैल्यू आया, ए का जो हमारे पास वैल्यू आया 29 डिग्री आया। यही आपका आंसर था, पूछ रहा था। बनाना बहुत प्रोसेस बहुत इजी है, सिंपल है। जो क्वेश्चन दे रहा है उतार लीजिए, दोनों इधर साइन है तो चाहे तो इसको कॉस, कॉस है तो साइन में चेंज कर लीजिए, या साइन है तो इसको कॉस में,
इसको कॉस में चेंज करने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए। साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, थीटा की जगह 3 है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3 है इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, जो था वही लिख दिए। दोनों तरफ कॉस से कट जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 3 है इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री। देखो ए को एक तरफ 90 डिग्री एक तरफ काटे तो ए का वैल्यू हमारा 29 डिग्री आ गया। ये आपको ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था, बहुत ईजी है। फिर दोस्त यहाँ भी 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 5-5 क्वेश्चन करके 20-20 मिनट 30-30 मिनट का क्लासेस लेकर खत्म कर दिए जाएंगे। निश्चिंत रहना। शिक्षा से तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और याद रखना सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किया गया है। दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं मेरे दोस्त। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।